दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है, गौर से सुनिएगा। दोस्तों, ये मैंने कहानी अपने दोस्तों से सुनी थी, तो सोचा आपको भी इस कहानी को सुनाया जाए। इस कहानी को सुन के अपने विचार जरूर हमें दीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है श्रापित जंगल, तोते का एक सवाल और साधु की माला। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर के वासी उस जंगल के बारे में भूत प्रेतों को लेकर बहुत सी बातें बताते हैं। कोई कहता है कि उस जंगल में अच्छे भूत पाए जाते हैं जो किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाते, तो कोई कहता है कि वहां एक बहुत बुरी और खतरनाक चुड़ैल देखी गई है जो लोगों को मारकर खा जाती है। इस वजह से अधिकतर लोग उस जंगल में नहीं जाते। विजयपुरी राज्य के लोगों की यह मजबूरी थी कि उनको व्यापार के लिए या फिर किसी वैध उपचार के लिए दूसरे नगर में जाना होता था, जिसका रास्ता सिर्फ जंगल से होकर ही गुजरता था। नगर के लोग जंगल को काट भी नहीं सकते थे, क्योंकि जंगल श्रापित था। जो कोई भी उस जंगल को काटने की कोशिश भी करेगा, उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, ऐसा श्राप था उस जंगल को। और ऐसा कई बार हुआ भी था कि जो कोई भी जंगल काटने की मानसिकता से उस जंगल में गया, उसका एक भी वृक्ष काटा तो वह मारा गया, जिनको यहीं नगर के बाहर शमशान में जला दिया गया। इस वजह से कोई भी उस जंगल को काटने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही इस जंगल में भूत प्रेतों का वास होता था और जंगल श्रापित था, लेकिन यह जंगल दूसरे एक और बात के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वो है तपस्या, काले जादू और हवन यज्ञ के लिए। इसी वजह से बहुत से तांत्रिक यहाँ पर आकर अपनी तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए तंत्र मंत्र किया करते थे, और बहुत साधु महात्मा यहाँ साधना किया करते, तप किया करते थे, और पूर्णमासी के दिन अपने मंत्रों को जागृत किया करते थे। भूत प्रेत इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। उल्टा तांत्रिक लोग अपने तांत्रिक शक्तियों के बल पर इन भूतों प्रेतों को अपने बस में करके इनसे अपने कई काम करवाते थे। एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि उसी जंगल में तोता और मैना थे। तोता मैना ये सब जानते थे, वह हमेशा ये चीजें देखा करते थे। तोते ने मैना से कहा, मैना, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी के अंत में मेरी कहानी में जो सवाल है उसका जवाब देना होगा। मैना ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम कहानी सुनाना शुरू करो। तोते ने उसे जंगल के बारे में कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार ऐसे ही उस जंगल में कुछ साधु अपनी तपस्या और यज्ञ करने आए थे। कुछ दिन के लिए उसी जंगल में रुके हुए थे। उन साधुओं का एक गुरु भी उन्हीं के साथ था। उन्हीं में से एक साधु जंगल के बाहर नगर की तरफ किसी काम से जा रहा था कि अचानक उसका रास्ता एक चुड़ैल ने रोक लिया, जो अक्सर पेड़ों पर ही रहती थी और वहां से आने जाने वाले हर इंसान को मारकर खा जाती थी। साधु को देखते ही चुड़ैल बोली, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे, तुम्हारी मौत निश्चित है। यह सुनकर साधु ने चुड़ैल को तुरंत सावधान हो जाने को कहा और बोला, यदि जीवित रहना चाहती हो तो वहां से हिलना भी मत, वरन अभी अपने मंत्रों से यहीं भस्म कर दूंगा। चुड़ैल को साधु की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह बोलती है, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली और ना तुम्हारी ऐसी बातों से डरने वाली हूँ। आज तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते, इसका मतलब है जीवित नहीं ही जा सकते हो। चुड़ैल साधु के सामने एकदम अकड़ कर खड़ी हो गई। इतना सुनकर तुरंत साधु जैसे मंत्रों का जप शुरू करता है, चुड़ैल पर उसका असर होना शुरू हो जाता है। तभी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाते हुए साधु से क्षमा मांगती है। तब साधु मंत्र का जप करना रोक देता है और साधु बोलता है कि यदि आज के बाद यहाँ से आने जाने वाले किसी को भी तुमने हानि पहुंचाई तो वहीं भस्म कर दूंगा।
यह सुनकर चुड़ैल साधु से बोलती है कि यह कैसे हो सकता है, इससे अच्छा आप मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो। तब साधु बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। इतनी कहानी सुना के तोता मैना से कहता है, मैना, मेरी कहानी को जरा गौर से सुनना, अंत में तुम्हें इसका जवाब देना ही है। मैना ने कहा, तुम कहानी तो आगे सुनाओ। तोता कहानी को आगे बढ़ाता है और कहता है, साधु को नगर जाने के लिए देरी हो रही थी। इस वजह से साधु जल्दबाजी में चुड़ैल से उपाय बताता हुआ कहता है कि आज से तुम सिर्फ अच्छे लोगों को ही खाओ, बुरे लोगों को मत खाओ। यदि तुम बुरे लोगों को खाओगी तो उनके बुरे कर्म भी तुम्हारे खाते में जमा हो जाएंगे, और यदि अच्छे लोगों को खाओगी तो अच्छे लोगों के कर्म तुम्हारे खाते में जमा हो जाएंगे, फिर तुम इस जीवन से मुक्त हो जाओगी। तब चुड़ैल बोलती है कि यह मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है। इतने में साधु एक जादुई माला उस चुड़ैल को देते हुए बोलता है कि यह माला तुम अपने गले में डाल लो। जब भी तुम किसी इंसान को छुओगी तब अगर वह इंसान अच्छा हुआ तो यह माला हरे रंग की चमकेगी, और अगर बुरा हुआ तो लाल रंग की चमकने लगेगी। यह सुनकर चुड़ैल सोचती है कि सबसे पहले इस साधु को छूती हूँ। उसने साधु को छुआ। साधु को छूते ही माला लाल रंग में चमकने लगती है। यह देख चुड़ैल बड़े ही अचरज में पड़ जाती है और बोलती है कि क्या तुम अच्छे आदमी नहीं हो। इतना बोल चुड़ैल वहां से चली जाती है। लेकिन साधु को यह बात बहुत परेशान करने लगती है कि माला लाल क्यों हुई, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। इतने में तोता कहानी सुनाना बंद कर देता है और मैना को सवाल पूछने जाता है। तब आगे कहता है, साधु तुरंत नगर से वापस आकर अपने गुरुजी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। फिर गुरुजी से सवाल का जवाब मांगा कि मुझे छूने पर माला लाल रंग में क्यों चमकी। तब गुरुजी साधु के इस सवाल का जवाब देने की बजाय बस यह कहा कि तुम तुरंत उस चुड़ैल के पास जाओ और कहो कि कुछ गलत बता दिया है। यह माला बुरे लोगों को छूने से हरे रंग में बदल जाएगी और अच्छे लोगों को छूने पर लाल रंग में चमकेगी। इसके बाद तोता कहानी को फिर पुनः सुनाना बंद कर देता है और मैना से सवाल करता है कि बताओ मैना, उस साधु को छूने पर माला लाल रंग में क्यों चमकी। मैना तोते के इस सवाल का उत्तर देते हुए कहती है कि साधु ने जल्दबाजी में बिना ठीक से विचार किए अच्छे लोगों को खाने के लिए बोल दिया था, जो कि एक पाप था। अच्छे लोग तो पहले ही बहुत कम हैं, इस वजह से माला लाल रंग में चमकी। तोते के सवाल का उत्तर देने के ठीक बाद मैना वहां से उड़ गई। तोता ने उसको रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मैना नहीं रुकी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।